औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब हमारी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और आपकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी हाँ जी, तो मैं करती हूँ शुरू अपने अगले व्लॉग से। तो रात के बज गए थे 2 और मैं उठ चुकी थी क्योंकि आज थी ईद और गैस बिल्कुल भी नहीं आ रही थी। लेकिन मैंने सोचा इतनी हल्की सी गैस का फ़ायदा उठाऊं और उस पे सूजी भून लूँ ना। 2 बजे उठी थी, ड्राई फ्रूट्स बनाते 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 मुझे ना 4 बज गए थे। तो ये काफ़ी लंबा प्रोसीजर था, लेकिन ये था कि खैर हो गया टाइम से, इसलिए मैं जल्दी उठ गई थी। तो ये देखिए जी, इस तरह से मैंने ड्राई फ्रूट सारे कट किए थे और ये इलायची और चीनी, और सबसे बड़ी बात ये थी कि ना ये जो हलवा मैंने बनाया था वो मैंने आज बनाया था देसी घी में, क्योंकि हमारे त्यौहार हैं तो हम उन्हें स्पेशल तरीके से ही मनाएं तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ये देखें जी, फाइनली जब ये भुनाई का प्रोसीजर हुआ तो फिर मैं इसे सिलेंडर पे लेके आ गई ना, क्योंकि गैस का था ना इशू बहुत ज़्यादा। हमारे तो खैर पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा इशू हुआ है, पहले नहीं होता था गांव में हमारे, लेकिन अब होने लगा है। तो ये देखें जी, इसमें मैंने सारे ड्राई फ्रूट्स डाल लिए और सब बताएं किस किस को ना इतने ड्राई फ्रूट्स वाला हलवा पसंद है। मुझे तो बहुत ज़्यादा ये हलवा पसंद है ना। खैर मैंने गैस के चक्कर से बचने के लिए मैंने कुछ ज़र्दा या शीर खुरमा नहीं बनाया कि वो एक लंबा प्रोसेस था, तो मैंने हलवा बना लिया ना। तो खैर ये देखिए जी, हलवा तकरीबन मेरा बन के हो गया था तैयार। और ये देखिए जी, इसकी ये शक्ल आई थी। तो आप लोग बताएं, आप लोगों की जो था कैसी रही ईद और कैसी तैयारियां रही। तो इस वक्त मैं जब वॉइस ओवर कर रही हूँ अपनी वीडियो पे, तो इस वक्त ना बिल्कुल ही एंड हो गया है। खैर लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ईद जो है वो बहुत अच्छी गुज़री हमेशा की तरह। तो ये देखें जी, ये इस तरह से ना मैं इसको पकाने में के चक्कर में थी, और ये तकरीबन 2 किलो जो थी वो मैंने सूजी का हलवा बनाया था और इस तरह से। और ये देखें जी, कमरे की था कुछ इस तरह से सीन। और आप लोगों के काफ़ी मैसेजेस आ रहे थे कि आपने अपने ईद के ड्रेसेस नहीं दिखाए। तो ये देख लें जी, मेरे ड्रेसेस कुछ ख़ास नहीं था क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी, और स्टिल अभी हमारे पाकिस्तान में ना इंतहा की गर्मी है, 45 प्लस टेम्परेचर जा रहा है। तो उसमें मतलब इतने हैवी ड्रेसेस तो पहनी नहीं जाती, तो सिंपल मैंने लॉन से बनवाए थे। तो ये देखिए जी, ये 2 ड्रेस मैंने लिए थे, ये गलबरी से मैंने लिए थे, और ये मैं सिंपल लॉन लेके इसमें मैंने करवाई थी एम्ब्रॉयडरी। तो ये इस तरह से, और साथ में ये देखिए ये भी मैंने लॉन में ही ले लिया था क्योंकि औरतों को इस तरफ इस मौसम में पहना नहीं जाना ना। तो ये देखिए जी, ये मैंने अपना बनवाया था फ्रॉक, ताकि ये इजी रह जाए ना और इससे ज़्यादा गर्मी भी फील ना हो। तो खैर ये थी जी मेरी ड्रेसेस की कलेक्शन, और आज का जो मैंने ड्रेस पहनना था वो ये था सी ग्रीन वाला ना। तो साथ मैंने इसके ज्वेलरी जो मैच की थी वो देखिए वो ये थी, और ये ज्वेलरी जो है मैंने काफ़ी अर्सा पहले बनवाई थी, ये सिल्वर में थी। और इसको मैंने काफ़ी अर्से पहले बनवाया था, लेकिन यह है कि इसका भी पहनने का मौका नहीं आया, इसकी बारी नहीं आ रही थी बेचारी की। खैर आज इसके नसीब खुल गया और मैंने आज इसको निकाला कि क्योंकि ये मेरे ड्रेस के साथ मैच हो रही थी। तो फिर मैंने कहा चलें ठीक है, आज यही पहन लेती हूँ ना। तो ये देखिए जी, साथ में इसके नेकलेस और ये रिंग। तो जी साथ साथ मैंने आपसे शेयर करनी है अपने बेटे की और अपने हस्बैंड की ड्रेसेस का। तो ये वो ड्रेस दिखा रही हूँ जो सिर्फ़ उन्होंने आज पहनने हैं ना, क्योंकि बच्चा है तो बच्चे के तो फिर आपको पता है जितने भी कपड़े हों वो कम हों। लेकिन खैर यहाँ पे मैंने आपको 2 ड्रेसेस शो करने लगी थी, बाकी जो थे अलमारी में थे और टाइम था नहीं क्योंकि मैंने नमाज़ पढ़नी थी और उसके बाद जो था वो काम शुरू करना था क्योंकि 6:15 हो जानी थी अज़ान। तो ये देखें जी, माशाल्लाह से अब्दुल्ला साहब हो गए थे तैयार, और इस वक्त ये शदीद गुस्से में था इसलिए क्योंकि मैंने इसको नींद से उठाया था कि चलो उठो जाओ बाबा के साथ जाके ना ईद नमाज़ पढ़ के लाओ। तो बस इस चक्कर में ना वो वीडियो बनवाने के चक्कर में भी नहीं था, लेकिन जब मैं इसको बहुत ज़्यादा कह रही थी तो वो जो है ना वो कर रहा था, रिजिस्ट कर रहा था कि मैंने नहीं बनवानी। देखो इधर इधर देखो अब्दुल्ला, बेटा शर्मा शर्मा क्यों रहे हो खैर ये आप, देखिए ऐसे भी यहाँ पे खेल जो था जाओगे। अब्दुल्ला
ले लो ले लो ले लो बाबा से ले लो। ईद मुबारक। ये लो। इस दफ़ा तो 2 दिन महंगाई बहुत हो गई है, सच में महंगाई बहुत हो गई है। हर वक्त चले ईद मुबारक। बहुत अफसोस है ईद मुबारक। अब्दुल्ला आपसे गिर जाएंगे, मुझे दे दो। नहीं नहीं मैं दे दे दो मुझे। नया देता हूँ नया, वो मुझे दो। आपने फकीरों को बांटे थे पैसे? फिकिर तो आई नहीं। ये लो बस हम से खुद नया उठो मैं खुले करवा देना तो मुबारक खुले कैसे कराए हैं। तो जी यहाँ पे ये देखिए बकरा ज़िबा हो चुका था और माशाल्लाह से अब्दुल्ला साहब भी इस काबिल हो गए हैं कि वो जाके प्रॉपर तो नहीं कह सकते, लेकिन खैर जो भी है वो क्लिप्स वगैरह ले सकते हैं। तो ये देखिए इस तरह से, खैर उसकी बच्चा है, इतना बड़ा तो है नहीं, लेकिन फिर भी जैसे भी बनाया ठीक बनाई और मुझे बहुत इसकी खुशी हुई ना। तो खैर जी साथ साथ जो था मैं तैयारी कर रही थी और अब्दुल्ला साहब जाके ना बाहर ये वीडियोस बना रहे थे और सारा कुछ इस तरह से कर रहे थे। और ये देखें जी एक आइसक्रीम की डब्बी दी और अब्दुल्ला साहब से इतनी खर्ची ले ली। वो कहते हैं ना रिवायती माओ वाली बात है, बच्चों को क्या पता है ना क्या रकम है, उन्होंने तो ज़ाया कर दी थी। तो ये देखें जी बकरे का गोश्त माशाल्लाह से बन के आ गया था और ये जस्ट तकसीम होने के लिए तैयार था और मैं वेट कर रही थी अपने हस्बैंड का कि वो आ जाएं तो फिर जो है दुआ मांग के फिर ये जो ऐसे तकसीम करें। और साथ ही साथ जो कलेजी आई थी बकरे की वो इतनी काफ़ी नहीं थी कि मैं जो है सबके लिए बना सकूँ, तो लिहाजा मैंने ये सोचा कि मैं उसकी ग्रेवी बना के पहले रख देती हूँ और जैसे ही वो कलेजी आएगी बीफ की तो वो मैं बना लूँगी। और साथ साथ मैंने माई को कहा कि गैस का कोई नहीं पता तो आप जल्दी से ना रोटियां डाल लो। और किचन मेरा ऐसे उलट पुलट हुआ पड़ा था कि बस पूछो ना, लेकिन खैर इतना तो ईद त्योहारों पे चलता ही है ना, तो सफाइयाँ तो हम औरतों की ख़त्म नहीं होती। और ये देखें हस्बैंड साहब अभी भी बाहर थे और वो अपना जो है भैंसा जो है वो ज़िबा करवा रहे थे और जो गोश्त लेने वाले थे वो आ रहे थे, लेकिन खैर मैं उनके साथ कर रही थी गपशप कि वो आ जाओ। मैंने इसे तकसीम करना था कि रिश्तेदारों का भी हिस्सा निकालना था और सबका इस तरह से ना, तो मैंने कंडा भी लेके रखा था। और ये देखिए मेरे तोलने से पहले जो है वो अब्दुल्ला साहब अपनी कारीगरी दिखा रहे थे ना, और उसे ये मेड को बता रहा था कि ये देखो इसमें ये इतने ग्राम्स का है, इतने ग्राम, और माशाल्लाह से इसे ग्राम्स का भी अभी से पता चल गया क्योंकि मैं ये काम करती रहती हूँ ना, कोई भी चीज़ का वज़न करूँ या कुछ इस तरह से। खैर यहाँ पे मेरे हस्बैंड जो थे वो मेरी हेल्प कर रहे थे गोश्त तुलवाने में और जो मैं जो थी, और साथ साथ हम लोग ने तो इसकी तकसीम करना शुरू कर दी थी क्योंकि बाद में बीफ का बन के आ जाना था तो वो मिक्स हो जाना था ना। तो खैर यहाँ पे आगे जो था मैंने ये कलेजी की बुनाई कर ली थी और इसमें पानी डाल के इसको छोड़ दिया था। जब तक ये कलेजी गलनी थी तब तक मेरा टारगेट अचीव हो जाना था और मैंने जो है ना वो मटन जो है वो बांट देना था। तो खैर आगे आ गया था जी बीफ बन के, और ये वो गोश्त आया था जो कि सिर्फ़ मतलब रिश्तेदारों में, हमसायों में और घर के लिए था। लेकिन इसमें भी काफ़ी लोग आ गए थे क्योंकि बाहर काफ़ी रश पड़ गया था, तो बस वो मैंने जल्दी भागम जो है ना बस मैं पैकिंग करके देती रही मेड्स को और वो बाहर पहुंचाती रही और लोगों में तकसीम होता रहा। लेकिन ये है कि अल्लाह का शुक्र है कि हो गया ना। और ये देखें जी यहाँ पे हमारा जो था वो धुलाई का अमल जो था स्टार्ट था और यहाँ पे जो था मैं जो रिश्तेदारों को देना था या जो हमसायों को या जानने वालों को देना था वो मैं अब देने लगी थी क्योंकि हमारा यहाँ पे गांव है और गांव में आपको पता है मोस्टली लोग जो हैं वो अफोर्ड नहीं कर सकते इस महंगाई के दौर में। और बांटते फाइनली मेरी जी ये देखें कलेजी भी बन गई थी और मुझे इस टाइम इतनी शदीद भूख लग रही थी कि मैं निढाल हो रही थी। तो माशाल्लाह से कलेजी मेरी बड़ी फ़िट बनी थी एज़ यूजुअल जैसे बनती है। तो यहाँ पे मैं खाना खाने लगी थी और साथ ही साथ जो था मेरा काम भी चल रहा था, मेहमान भी आए जा रहे थे, मिलने मिलाने वाले भी आए जा रहे थे। तो ये थी जी हमारी ईद। और साथ ही साथ जब मैं थक गई फिर मैंने अपनी मेड को कहा कि बस अब आप आ जाओ, आप गोश्त डालती रहो और मैं जस्ट देखती रहूँगी ना कि मैं अब बस थक गई थी।
तो यहाँ पे जी बस हम इस तरह से ये देखें, ये गोश्त जो था वो तोला जा रहा था। खैर यहाँ पे जो है हम लोग बांटी जा रहे थे और फाइनली मैं तकसीम करके ये जो गोश्त था ये मैंने जो था रखा था। ये जो ऊपर वाला शॉपर था ये किसी को मैंने भेजने में था और जो नीचे था वो मैंने घर के लिए रखा बस। साथ ही साथ मेहमानदारी चल, गोश्त से तो मैं फ़ारिग हो गई थी, लेकिन ये था कि मेहमानदारी मेरी स्टिल अभी भी चल रही थी। और मेरी जो मेट्स थी वो सारी तकरीबन 3 आज मैंने मेट्स बुलाई थी और तीनों ही मसरूफ़ थी। कोई कहीं बांटने जा रहा था, कोई कहीं देने जा रहा था। खैर आज एक बहुत ही हेक्टिक डे था, लेकिन हेक्टिक होने के साथ साथ बहुत मज़ा आया आज के दिन ना। मतलब मिलना मिलाना हुआ लोगों का, एक दूसरे को मुबारकबाद देना और स्पेशली टाइम निकाल के आना, ये बहुत बड़ी बात होती है ना। तो बस ये था। और साथ ही ये देखें जी बादल बने हुए थे यहाँ पे ना, और मौसम यहाँ पे हो रहा था ख़राब और टाइम था शाम के 5 बज रहे थे। और ये देखें ये यहाँ पे जी हमारी जो फैमिली की थी वो गपशप चल रही थी, कुछ मेहमान आए बैठे थे और ये देखिए, और यहाँ पे सारा कुछ जो था डिस्कशन चल रही थी। और मोस्टली जो हमारी फैमिली में डिस्कशन होती है वो सियासत पे ही होती है। तो ये देखें ये बेचारी मेड मेरी जो थी मुझे सीरी पाए बना के दे रही थी कि कहीं बाजी जो है वो तंग ना हो। और इसी में कह रही थी कि आपकी जो मैं वीडियो बना रही हूँ ना वो यूट्यूब पे चली जानी है। और उसने बड़े मज़े से कह दिया ठीक है चली जाए, कोई इशू नहीं है ना। लेकिन इस बेचारी को पता नहीं है कि यूट्यूब है क्या ना। खैर जी काम भी साथ साथ चल रहे थे और एंजॉयमेंट भी चल रही थी और थकावट भी चली, एक मिला जुला सा कम्बिनेशन और बहुत अच्छा लगता है ना। शहरों में ना बड़ी ईदें मनाई हैं लेकिन गांव जैसी ईद कोई नहीं होती। तो बस यहाँ पे मैं उसके साथ कर रही थी गपशप और उसको काम भी समझा रही थी कि ये कर दो वो कर दो। चले जी इसी गपशप में और काम करने कराने में ना हमें लग गई भूख। तो हमारे पास 2 कलर के थे ज़र्दा अवेलेबल, एक येलो कलर में था और एक ऑरेंज कलर में था। दोनों मैंने नहीं बनाए थे, दोनों जो थे वो मेरे देवरों के घरों से आए थे। तो बस ये हम लोग टेस्ट करने लगे थे क्योंकि जब उस वक्त आए थे तो हम लोग जो थे नाश्ता कर चुके थे, तो उस वक्त मूड नहीं था। अब भूख लगी तो चलो मैंने कहा सोचा चले जी हम खाते हैं। तो साथ ही साथ जो था मैं यहाँ पे अब्दुल्ला साहब का जो था दूध देने के लिए आई थी और ये देखिए मेरी अचानक नज़र पड़ी और मैंने कहा मैं आप लोगों को दिखा दूँ कि मैंने जो है वो ज़्यादा गोश्त नहीं रखा और मैंने वो बांट दिया ना। क्योंकि बीफ जो है मैं फैमिली में ज़्यादा खाते नहीं है, तो मटन ही थोड़ा बहुत रखा तो रखा, बाकी जो था मैंने बांट दिया। क्योंकि फ्रीज़ करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये है कि आज के दिन मैं ये चाहती थी कि सब लोग खाएं और कोई भी मतलब जो हमारे इर्द गिर्द थे कोई भी ऐसा ना रह जाए जो ये ना कहे कि आज ईद वाले दिन भी हमने गोश्त नहीं खाया। तो थक तो मैं बहुत गई थी और तकरीबन यहाँ पे टाइम हो रहा था रात के 8 बज रहे थे और मेहमान भी अपने अपने मेहमान तो चले गए, लेकिन ये था कि अब्दुल्ला साहब ने दिन में प्रॉपर्ली कुछ खाया नहीं था। तो जब मैंने उसे बहुत ज़्यादा खिलाने की कोशिश की तो उसने यही कहा कि मम्मा मुझे राइस बना के दो ना। तो मैं उसके लिए बनाने लगी थी राइस, क्योंकि मुझे ये था कि वो भूखा न सो जाए। और ख़ैर आज का दिन तो बहुत ज़्यादा बिज़ी था, तो मैंने बेचारा मुझसे टोटली इग्नोर हुआ। जब भी आया तो बस वो मेड की बच्ची थी उसके साथ खेलता रहा, लेकिन खैर उसने आज ईद जो है ना वो फुल जश्न से मनाई है ना। कभी अंदर जा रहा था कभी बाहर आ रहा था और उसके लिए मतलब जब से वो पैदा हुआ है तो उसके लिए एक यूनिक थी, पहली उसकी ईद थी जो अपने वो होश हवास में देख रहा था। खैर जी यहाँ पे था कि मैं बहुत ज़्यादा मतलब वो थकी हुई भी थी, लेकिन खैर ज़िंदगी है, ज़िंदगी तो चलनी है। आज थक गए हैं, कल फिर वही हम रूटीन में जाएंगे। एक दिन अगर हम ज़िंदगी का निकाल लेते हैं तो पता नहीं हम क्या कुछ कहते रहते हैं ना, क्या है जी ये हो गया वो हो गया। बस अब ना एंड चल रहा है, तो ज़ाहिर सी बात है सुबह से मैं मतलब रात को भी मैं बहुत लेट सोई और उसके बाद फिर उठ गई 2 बजे और सारी रूटीन चलती रही। कोशिश तो मैंने बहुत की सारा कुछ कैप्चर करने की और जहाँ तक मैं कर सकती थी मैंने किया, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है घर में उधर से मेहमान, फिर घर में कुर्बानी का सीन और ये सारा कुछ, क्योंकि इस तरह से होता है कि हम जैसे आप लोगों को पता है कि मैं रहती हूँ गाँव में ना, तो गाँव में रहने के साथ जो है ना यहाँ पे सुबह भी जल्दी होती है और रात भी जल्दी होती है।
तो इस तरह से हुआ कि 6:15 बजे हमारे यहाँ पे ना नमाज़ होनी थी ईद की। और मेरा जो था प्रोग्राम मतलब हमारा वो ये था कि हम सुबह जो है वो कुर्बानी कर लेंगे, क्योंकि फिर आपको पता है कि गर्मी बहुत ज़्यादा है और बाहर बैठना, फिर लोगों का रश हो जाना, ये सब जो है ना कॉमन बात है। खैर सुबह ये यहाँ पे 6:15 बजे ईद की नमाज़ हो गई। ईद की नमाज़ होने के बाद जी 6:30 के करीब जो है वो कसाई आ गया। उन्होंने आते ही धीरे धीरे बस कर दी ना कुर्बानी जैसे होती गई, तो सुबह लोग भी मिलना मिलाना और ये सारा कुछ, क्योंकि हर किसी को कोशिश जो होती है कि 10 बजे तक जो है ना दिन के वो मौसम थोड़ा ठंडा होता है और हम वो चाहते हैं कि हम एक दूसरे से मिलें या कुछ इस तरह से। फिर ये है कि गाँव के लोग जो है मोस्टली वो कुर्बानी नहीं करते ज़्यादा, तो ज़ाहिर सी बात है गरीब तबका होता है या कुछ इस तरह से ना। तो बस वो इतना रश हो गया, जैसे जैसे गोश्त बनता गया, कोशिश मैंने की कैप्चर करने की जहाँ तक मैं कर सकती थी। हालाँकि आप लोग ये देख रहे हैं कि मुझे इस हद तक अब व्लॉगिंग का ना एक नशा चढ़ गया है कि मेरी कोशिश होती है कि मैं हर तरह से करूँ, लेकिन वो इस हद तक रश मच गया था ना कि बस कि समझ ही नहीं आ रही थी कि क्या है क्या नहीं। लेकिन ख़ैर आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। एक तो अल्लाह ताला ने मतलब कुर्बानी करवाई। बस यही दुआ है कि अल्लाह ताला कबूल और मंज़ूर फ़रमाए। और सबसे जो सबसे ज़्यादा खुशी है वो इस बात की है कि आज जो है मैंने पहले से जो है ना लिस्ट बना के रखी हुई थी नामों की कि कहीं मैं कोई कुछ मिस ना कर लूँ। क्योंकि हर साल ऐसा होता है जब मतलब बँट जाता है, सारा तक़सीम हो जाता है, तो देन मुझे याद आता है फ़लाँ को नहीं दिया, फ़लाँ को नहीं दिया। तो वो एक दिल में ख़लिश रह जाती थी। लेकिन आज मैं पुरसुकून नींद सोऊँगी, क्योंकि मुझे दिल को तसल्ली है कि आज मैंने कोई भी मिस नहीं किया। मतलब मेरी नज़र में जो हकदार थे मैंने सबके घर में भेजा और मैंने तोल के भेजा 1-1 किलो के हिसाब के, ताकि उनका एक टाइम का जो है वो सालन या जो कुछ वो बनाना चाहें वो लोग बना सकें। बस जी मैं व्लॉग का करती हूँ यहीं पे एंड, क्योंकि मैं यहाँ पे बस बनाने लगी थी बीफ पुलाव। हिम्मत बिल्कुल नहीं थी और मेहमान भी तकरीबन यहाँ पे जा चुके हैं। और मेहमानों की मैंने इसलिए वीडियो नहीं बनाई शाम की, क्योंकि शाम को सब हम लोग फैमिली इकट्ठी होती थी। उन लोगों ने कैमरे में आना नहीं है, तो बस मैंने फिर दिखाने की कोई ज़हमत ही नहीं गवारा की। तो बस यही था कि अब्दुल्ला साहब को भूख लगी थी, उसने कुछ नहीं इस तरह से खाना था कि आज हम लोगों ने किया था बारबेक्यू। तो ख़ैर जी यहाँ पे जो है ना मैं व्लॉग का करूँगी एंड इंशाल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में किसी अच्छे से टॉपिक के साथ। खुश रहें, खुशहाल रहें, दुआओं में याद रखें। स्टे ब्लेस्ड, हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफ़िज़।